हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये चैप्टर है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और कुछ पॉइंट्स भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। So, our first question is, which of the following metals are found in native state? आपको इनमें से बताना है कि नेटिव स्टेट में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सिल्वर, लेड, आयरन। सेकंड ऑप्शन सिल्वर, प्लेटिनम, मैग्नीशियम। थर्ड ऑप्शन गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। एंड फोर्थ ऑप्शन कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, देखिए आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही है। सबसे पहले लिखा है नेटिव स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि मेटल जो प्योर स्टेट में मिल रहा है, एक अनकम्बाइंड फॉर्म में मिल रहा है हमें, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which method is not correct for refining of crude metals? लिक्वेशन के लिए टिन, जोन रिफाइनिंग, सिलिकॉन, मोंड प्रोसेस, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ब्लिस्टर, कॉपर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग क्रूड मेटल। क्रूड मेटल को प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के ही ये सभी प्रोसेसेस हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या रहता है? लिक्वेशन मेथड जो यूज़ किया जा रहा है मेटल को प्योरीफाई करने के लिए, जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा और इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर मेटल पहले मेल्ट कर जाता है, इम्प्योरिटीज़ कम फ्यूजिबल रहती हैं। लिक्वेशन किस मेटल के लिए यूज़ किया जाता है? टिन और लेड को प्योरीफाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रोसेस, दैट इज़ लिक्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं जोन रिफाइनिंग की। जोन रिफाइनिंग का दूसरा नाम क्या है? सेमीकंडक्टर रिफाइनिंग। सेमीकंडक्टर कौन कौन से रहेंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, बोरोन, इंडियम। फिर हम बात करते हैं मोंड प्रोसेस की। मोंड प्रोसेस जो है वो एक वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस है। वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है? इसमें क्रूड मेटल को सबसे पहले इम्प्योरिटी से फ्री किया जाता है, पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है एक सुटेबल वोलेटाइल कंपाउंड में। वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसे हीट किया गया है एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ लोअर टेम्परेचर के ऊपर, और बाद में उस वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाएगा हाई टेम्परेचर के ऊपर, ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके। मोंड प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो निकल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक एनोड रहेगी और एक कैथोड रहेगी। इम्प्योर मेटल जो होगा वो हमारा प्रेजेंट होगा एनोड के ऊपर, और प्योर हमें कहाँ मिलेगा? कैथोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए ब्लिस्टर कॉपर एकदम करेक्ट ऑप्शन है। हमसे क्या पूछा गया है? नोट करेक्ट ऑप्शन। हमें क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। इसमें पूछा है नोट करेक्ट ऑप्शन। लिक्वेशन के लिए टिन और लेड बिल्कुल सही है, जोन रिफाइनिंग सिलिकॉन के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर के लिए, लेकिन मोंड प्रोसेस किसके लिए रहता है? निकल के लिए। देन आर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। Our next question is, heating pyrites to remove sulfur is called smelting, calcination, liquefaction, roasting। इन टर्म्स का हमें पता होना चाहिए, तभी हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मेल्टिंग की। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग जिसमें हम मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसे रिड्यूस करके जो ऑक्साइड्स होंगे ना, उन्हें रिड्यूस किया जाएगा। किसके साथ? विद कार्बन। कार्बन के साथ हम ऑक्साइड्स को रिड्यूस करेंगे विद कार्बन। कार्बन किस फॉर्म में हो सकता है? कोक की फॉर्म में हो सकता है, चारकोल की फॉर्म में हो सकता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो स्मेल्टिंग में तो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल की।
हमसे क्या पूछा गया, हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर। उसके बाद है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या रहता है, इसमें हम ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड की फॉर्म में। जो बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है वो है कि ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की अंदर हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं ओर को ऑक्साइड्स में। और भी कौन सी होती है, कार्बोनेट। फिर है लिक्वेशन। लिक्वेशन एक हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस है जो अभी हम पढ़ के भी आए हैं। किसके लिए था लिक्वेशन, टिन के लिए और लेड के लिए। उसके बाद है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या रहता है, यहाँ पर हम ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और भी कौन सी ओर होती है यहाँ पर, सल्फाइड ओर, जिसे हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सल्फाइड ओर से हम ऑक्साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं हम सल्फर को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन, रोस्टिंग। हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, सबसे पहले स्मेल्टिंग, जहाँ पे रिडक्शन की जा रही है विद कार्बन के साथ की जा रही है। कैल्सिनेशन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में और कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। लिक्वेशन एक रिफाइनिंग प्रोसेस है जहाँ पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, इम्प्योरिटीज़ का ज़्यादा। रोस्टिंग, सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्जन। और पायराइट्स को हीट किया जा रहा है। पायराइट्स वो ओर होती हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होगा, सल्फाइड की फॉर्म में ओर्स होंगी जो, टू रिमूव सल्फर। हमने क्या करनी है, रोस्टिंग। तो करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा डी, रोस्टिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स इज हेमेटाइट, गैलिना, मैग्नेटाइट, कॉपर पायराइट्स। अगर इनका आपको केमिकल फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें याद रखनी है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये किसकी ओर है, आयरन की। गैलिना लेड की ओर है। कॉपर पायराइट कॉपर की ओर है। अब हम इनका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हेमेटाइट का क्या रहता है, इसका केमिकल फॉर्मूला Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। गैलिना PbS। कॉपर पायराइट के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CuFeS2। अब आप खुद देखिए इनमें से कौन सी ओर है जिसमें दो डिफरेंट मेटल एटम्स प्रेजेंट हैं। हेमेटाइट में दोनों ही आयरन है, मैग्नेटाइट में तीनों ही आयरन है, गैलिना में लेड है, कॉपर पायराइट में क्या है, कॉपर भी है और आयरन भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। Our next question is, extraction of zinc from zinc blend is achieved by, first option electrolytic reduction, second roasting followed by reduction with carbon, third roasting followed by reduction with other metal, fourth roasting followed by self reduction। इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले क्या लिखा है, जिंक ब्लेंड, ZNS। हमने सबसे पहले क्या करना है, सल्फर को रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग रोस्टिंग रोस्टिंग। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, फर्स्ट तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है उसे। किसके साथ रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन विद कार्बन। तो क्या ऑप्शन रहेगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन। Our next question is, match the following and choose the correct option out of 4 option A, B, C, D। ये रहा हमारा क्वेश्चन। आपको मैचिंग करनी है यहाँ पर और फिर ऑप्शन देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग किसके लिए रहेगा, सेमीकंडक्टर। यहाँ पर सेमीकंडक्टर कौन सा गिवन है, जर्मेनियम। ए का ऑप्शन क्या रहेगा, एस। बी और सी में से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमने किया मोल्ड प्रोसेस, किसके लिए था, निकल के लिए। बी का आर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी,
आगे हम देखते हैं। लिक्वेशन किसके लिए बताया था? टिन और लेड, टिन हो या फिर लेड, तो कौन सा रहेगा हमारा? एक मिनट, सी ऑप्शन, क्यू। देन वेन आर्कल मेथड, ये किसके लिए होता है? हमारा टाइटेनियम के लिए। ये भी हमारा एक वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस में आता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। Then our next question is, in extraction of copper from sulfide ore, the metal is formed by reduction of copper oxide with। ये ऑप्शंस गिवन है, आपको इनमें से बताना है। अभी जो चंडीगढ़ पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, कॉपर सल्फाइड। Then our next question is, the extraction of gold and silver involves leaching with cyanide ion. Silver is later recovered by liquefaction, distillation, zone refining, displacement with zinc। सबसे पहले हम बात करते हैं लीचिंग की। लीचिंग में क्या होता है? सबसे पहले पाउडर्ड ओर को ट्रीट किया जाता है किसी सुटेबल रिएजेंट के साथ। वो सुटेबल रिएजेंट कोई एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या कोई केमिकल हो सकता है। वो डिज़ोल्व कर देगा सिर्फ और सिर्फ ओर को, इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व नहीं करेगा। तो हमने एक्सट्रैक्ट करना है गोल्ड और सिल्वर को, जिसमें लीचिंग की गई है साइनाइड आयन के साथ। सिल्वर को कैसे रिकवर किया गया है? उसे बाद में डिस्प्लेसमेंट की गई है उसकी जिंक के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो डी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। Then next question is, a major impurity in pig iron is carbon, silicon, phosphorus, manganese। इनमें से बताना है कि आपको मेजर इम्प्योरिटी कौन सी रहेगी पिग आयरन में। सभी की सभी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं पिग आयरन में। मेजर इम्प्योरिटीज़ कौन सी रहती है? जो मेजर इम्प्योरिटी रहेगी वो रहेगी कार्बन। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है आयरन की? कास्ट आयरन, स्टील, पिग आयरन, रोट आयरन। सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन में 3% कार्बन प्रेजेंट होता है, पिग आयरन में 4% कार्बन, जबकि रोट आयरन में 0.2 से लेके 0.5% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। और स्टील एक एलओए है हमारा आयरन और कार्बन का। आयरन और कार्बन का स्टील जो है एलओए है। अब हमें बताना है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जिसमें कार्बन सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वही है हमारी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो फोर्थ ऑप्शन रोट आयरन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, जो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स are available in Earth's crust, but most abundant elements are aluminum and iron, aluminum and copper, silver and copper, iron and copper। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अर्थ क्रस्ट में? सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो रहते हैं वो रहते हैं एल्यूमिनियम और आयरन। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, फर्स्ट ऑप्शन, impurities of low boiling metals can be separated by distillation. Impurities are more soluble in molten metal than in solid metal. Then third option, different components of mixtures are differently adsorbed on an adsorbent. Fourth option, vapors of volatile compound can be decomposed in pure metal। अभी तक जो हमने जोन रिफाइनिंग के बारे में पढ़ा है वो ये कि ये सेमीकंडक्टर रिफाइनिंग है। अभी इससे पूछा गया है, इसने क्या पूछा है अभी हमसे? प्रिंसिपल। तो इसका जो प्रिंसिपल रहेगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन मेटल दैन इन सॉलिड मेटल। मेटल की जो मोल्टन स्टेट रहेगी उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सोल्यूबल रहेंगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक का बटन ज़रूर दबाएं,
And to get such valuable content, do not forget to subscribe our YouTube channel Chemistry Quest. Thank you.